जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ होंगी उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य कलाओं के बारे में और वहां की जो जनजातियां हैं, जो नृत्य कला हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज का ये मेरा दूसरा वीडियो होगा जो कि नृत्य कलाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नृत्य कला हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं उनको मैंने पॉइंट के आधार से बताया है, जो आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य कला और जनजातीय एवं विशेषताएं, इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला है नृत्य कला, वो है गुदमा बाजा नृत्य कला। तो दोस्तों, यह दुलिया जनजाति की समुदाय की नृत्य कला है और दोस्तों इसकी जो विशेषता यह है कि यह लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा है कर्मा नृत्य कला। दोस्तों, यह जो है मंडला जिले के जनजातियों के द्वारा जो है यह प्रसिद्ध नृत्य कला है और दोस्तों इसकी जो विशेषताएं यह है कि यह वर्षा ऋतु के आरंभ तथा समाप्ति पर किया जाने वाला नृत्य कला है। तो दोस्तों, आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट और ये महत्वपूर्ण नृत्य कला है, इनको नोट कर लेना है। आज का तीसरा जो नृत्य कला है वो है गोंडी नृत्य कला। तो दोस्तों, यह गोंड जनजाति समुदाय की नृत्य कला है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो यह है कि फसल या बीज बोते समय जो है सामूहिक रूप से यह नृत्य कला किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आज का जो चौथा नृत्य कला है वो है गरबा डांडिया नृत्य कला। तो दोस्तों, यह जो है निमाड़ के बंजारे जनजातियों की प्रसिद्ध नृत्य कला है और इसकी जो खास बात यह है कि यह जो है दशहरा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कला है। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, पांचवा जो नृत्य कला है वो है स्व नृत्य कला। तो दोस्तों, मैकाल पर्वत के आसपास जो जनजातीय समुदाय हैं वहाँ की ये नृत्य कला है और इसकी जो खास विशेषता वह है कि यह जो है दिवाली के अवसर पर लावण्य के लिए प्रसिद्ध समूह में महिलाएं जो है यह नृत्य यह जो है लावण्य के लिए प्रसिद्ध समूह में महिलाएं द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, लावण्य का मतलब होता है ब्यूटी या सुंदरता से। तो दोस्तों, यह जो है दिवाली के अवसर पर यह किया जाता है। तो छठवां है दोस्तों बिनाकी नृत्य कला। तो दोस्तों, भोपाल जिले के कृषक जो है वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा यह किया जाता है और इसकी जो खास विशेषता यह है, यह बंजारे जनजातियों के डांडिया नृत्य के जैसा ही बिनाकी नृत्य कला किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखना है। सातवां है दादर नृत्य कला। तो दोस्तों, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के जनजातियों की प्रसिद्ध नृत्य कला है और इसकी जो खास विशेषता यह है कि यह बुंदेलखंड की उत्सव संबंधित नृत्य है। तो ये पॉइंट को दोस्तों आपको याद रखना है। आठवां है रागिनी नृत्य कला। दोस्तों, यह नृत्य कला ग्वालियर जिले के जनजातियों की प्रसिद्ध नृत्य कला है और इसकी जो खास विशेषता यह है कि यहाँ की सभी जातियों और जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ये उत्सवों के अवसर पर यह किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। नौवां जो नृत्य कला है वो है गोंचो नृत्य कला। तो दोस्तों, यह गोंड जनजाति समुदाय की प्रचलित नृत्य कला है और इसकी जो खास विशेषता यह है कि यह वर्षा हेतु अनुष्ठान के लिए किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कला है गोंचो नृत्य कला। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और 10वां जो नृत्य कला है वो है गेड़ी नृत्य कला। दोस्तों, यह नृत्य कला भी गोंड जनजाति समुदाय की प्रचलित नृत्य कला है और इसकी जो खास विशेषता यह है, गोंड जनजाति समुदाय के जो लोग रहते हैं वो पाँव में गेड़ियाँ फंसाकर यह नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। 11वां जो नृत्य कला है वो है रीना नृत्य कला। दोस्तों, यह भी गोंड जनजाति समुदाय की प्रसिद्ध नृत्य कला है और दोस्तों इसकी जो खास विशेषता यह है कि यह दिवाली के तुरंत बाद ही यह नृत्य कला की जाती है। और जो 12वां जो नृत्य कला है वो है भड़म और सेलम नृत्य कला। दोस्तों, यह भारिया जनजाति समुदाय की प्रचलित नृत्य कला है और इसकी खास विशेषता की बात करें तो यह जो है विवाह के अवसर पर भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। 13वां जो नृत्य कला है वो है खम्ब स्वांग नृत्य कला। दोस्तों, यह
कोरकू जनजाति समुदाय की प्रचलित नृत्य कला है। और दोस्तों इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि दिवाली के पश्चात मेघनाथ स्तंभ के पास ही इसी की स्मृति में किया जाने वाला खम्ब स्वांग नृत्य कला है। तो फ्रेंड ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 14वां जो है वो है ब्रहा नृत्य कला। दोस्तों यह बघेलखंड क्षेत्र की जनजातियों की प्रसिद्ध नृत्य कला है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो यह है कि शादी विवाह और दिवाली के अवसर पर यह नृत्य कला किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट आपके लिए आगामी एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कला है वो है केमाली नृत्य कला। तो दोस्तों यह बघेलखंड की जनजातियों की प्रचलित नृत्य कला है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो यह है कि विवाह के अवसर पर किया जाता है यह केमाली नृत्य कला। और केमाली नृत्य कला को साजन सजना नृत्य कला भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद रखना है। इस तरीके से हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जो नृत्य कला हैं उनको देखा, जो आगामी एग्जाम के लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।